गुड इवनिंग, कैसे हो आप। चलो आज एक अपन छोटा सा टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। पीडियाट्रिक का है, पीडिया या बाल स्वास्थ्य नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। अपना टॉपिक क्या है? भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फीमेल फेटिसाइड। फिटस होता है, उसके लिए ये फीमेल है, और ये फिटिसाइड ये फिटस है। और ITIDS लग गया, मतलब फीमेल को उसके भ्रूण में हत्या करना या मारना, जिसे अपन क्या कहते हैं? फीमेल या कन्या भ्रूण हत्या। तो अपन पहले डिस्कशन करते हैं कन्या भ्रूण हत्या किसे कहते हैं। तो बेसिकली आप सबको पता है कन्या भ्रूण हत्या का मतलब है अगर कोई भी गर्भ में पल रहा बच्चा, या फिर ऐसे कह सकते हैं जन्म से 1 साल के अंदर जिस किसी बच्चे को उसके यूट्रस में या फिर उसके गर्भ में जब पल रहा है, वो बच्चा क्या फीमेल है या वो क्या है कन्या है, तो उसके अंदर उसका गर्भपात करा दिया जाता है। या फिर उसको क्या कहते हैं, कोई भी गर्भपात करा दिया, डिलीवरी होने के बाद में उसको मार दिया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। और अपने देश में सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या होती थी। लेकिन आजकल क्या PCPNDT एक्ट, मतलब क्या कोई भी अगर सेक्स के रिलेटेड अगर कोई भी सोनोग्राफी वाला कोई डॉक्टर उसको बताता है तो उसको सजा होती है, उसको सीज कर दिया जाता है, उसको 10 साल की जेल का प्रावधान है। तो उसी के कंटिन्यू में पढ़ते हैं कन्या भ्रूण हत्या क्या होती है, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या निर्धारित गर्भपात एवं एक कन्या गर्भ को जलाकर गर्भाशय से निकालना, लिंग जांच करने के बाद में कन्या भ्रूण पाए जाने पर गर्भ का समापन ही क्या कहलाता है? कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। मतलब सीधा मतलब है कि किसी को भी सोनोग्राफी के थ्रू बच्चों में आइडेंटिफाई कर ली, सॉरी मदर में उसके यूट्रस में जब बच्चा पैदा हो रहा है या ग्रोथ कर रहा होता है तब उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, या उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद में ये जांच में आता है कि इसके गर्भ में क्या है, कन्या है, तो उसको गर्भपात करा दिया जाता है, उसे अपन कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। चलो नेक्स्ट अपन इसके पढ़ते हैं, इसके क्या कारण है। इसके कारण क्या है कि कन्या भ्रूण हत्या कराया जाता है। तो बेसिकली कारण अपने भारत के अंदर ये है, पुरुष प्रधान समाज है, तो उसकी वजह से हो सकता है। आर्थिक कारण हो सकता है, मतलब अगर क्या किसी के घर में अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो लड़की की शादी करने के लिए बहुत सारा धन चाहिए, पैसा चाहिए या दहेज चाहिए, तो उसकी वजह से कर सकता है। दहेज प्रथा भी एक इसका कारण हो सकता है। अगर दहेज प्रथा नहीं होगी तो ऐसे नहीं होंगे जैसे केरल में नहीं होता है। अगर एजुकेशन का लेवल कम है तो भी क्या हो सकता है कि उसको भ्रूण हत्या हो सकती है। सामाजिक सम्मान की भावना, अगर जैसे लड़कों को ज्यादा सम्मान दिया जाता है, लड़कियों को कम दिया जाता है, तो भी चांसेस है क्या ऐसे भ्रूण हत्या होने के। जैसे पुरुष प्रधान समाज है, दहेज प्रथा हो सकता है। सामाजिक सम्मान की भावना की अगर बात करें कि लड़का होगा तो उसके सूचित किया जाता है, लड़की होगी तो उसका सूचित नहीं किया जाता है। अशिक्षा या इलिटरेसी होता है, अनपढ़ या अयुक्त है। पारिवारिक सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा बेटे की चाहत की होती है, तो ऐसा हो सकता है। आर्थिक कारण, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आर्थिक कारण भी हो सकता है। जिम्मेदारी से बचना, जैसे लड़की है या गर्ल्स है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, तो उसकी बचने के लिए भी ऐसे किया जाता है। असुरक्षा की भावना होती है तो चाहिए। या फिर ऐसे कह सकते हैं अपन, अगर किसी भी दंपति या किसी माता पिता को अनचाहा गर्भ चाहिए तो भी ऐसा कंडीशन हो सकता है कि पहला उसका क्या हो, बच्चा ही हो। ये अपने बेसिकली पढ़ी क्या कारण हो सकता है कन्या भ्रूण हत्या का। ये बहुत सारे आप टीवी में, न्यूज में 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद में अपन सेकंड इसके बारे करते हैं, अगर कन्या भ्रूण हत्या की जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अपने समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने देश पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी अपन बात करें तो बेसिकली अपन बात करें कि अगर जो समाज भ्रूण हत्या है उसकी वजह से अपने समाज में क्या फर्क पड़ सकता है। देखो अपने बेसिकली चीज अपन पढ़ते हैं, समाज में लड़कियों की कमी हो सकती, बेसिकली चीज समाज में क्या हो सकती है, लड़कियों की कमी हो सकती है। सेकंड अपन जिसकी बात करें वो है कि बाल विवाह में बढ़ोतरी हो सकती है, बाल विवाह में बढ़ोतरी हो सकती है। समाज में अराजकता फैल सकती है, अराजकता का मतलब कोई भी फैल सकती है वहां पे।
लिंगानुपात में असमानुपाती हो जाएगी तो लड़कों की शादी नहीं होगी। जैसे आजकल सबसे ज्यादा झुंझुनू के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, लिंगानुपात है, असमानता है। मतलब अगर 1000 लड़कियां हैं तो इसके अंदर मोस्टली 900 ही लड़के हैं, तो 1000 लड़कियों की शादी नहीं होगी। तो ये भी एक अराजकता फैल सकती है, या लिंगानुपात में असमानता हो सकती है। गर्भपात अधिक होना भी, अगर कोई बार बार गर्भपात किया जाता है तो भी उसके ये मतलब क्या, अगर फीमेल बोलते हैं तो गर्भपात बहुत बार होता है। महिलाओं का व्यापार होना, आजकल कई जगह ऐसा चल रहा है कि महिलाओं को उसको जैसे सेक्सुअल या उसके अंदर सेक्सुअलिटी में चली जाती हैं, तो ये भी उसका मेन कारण है कि उसकी वजह से किया जाता है। महिला बच्चों में लैंगिक उत्पीड़न हिंसा में बढ़ोतरी अगर ज्यादा होती है तो लोग क्या करते हैं कि वो जो डिलीवरी पैदा होती है उसमें चाइल्ड या जो फीमेल है उसको पसंद नहीं करते हैं, मतलब फीमेल बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो नहीं करते, इसलिए गर्भ में बच्चे को मार दिया जाता है। मातृ मृत्यु अधिक होना, अगर ऐसा फीमेल फेटिसाइड कराएंगे या फिर अपने क्या कहते हैं कन्याकरण बने तो माताओं की अधिक क्या की मृत्यु होगी, बार बार वो इसके लिए। जनसंख्या वृद्धि का रुक जाना, अगर लड़कियां नहीं होगी तो क्या होगा, जनसंख्या विस्तार कम होगा। तो ये अपने किस में था, ये अपने पढ़ा किस में, कन्या भ्रूण हत्या। तो अपन जैसे बात करें कन्या भ्रूण हत्या की बात करें तो कन्या भ्रूण हत्या का सीधा मतलब क्या है, कन्या भ्रूण हत्या का मतलब है जैसे कोई फीमेल है, अगर गर्भ में फीमेल है तो जांच करवाकर क्या करवा देना, गर्भपात करवा देना। गर्भपात करवा देना ही क्या कहलाता है, कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। उसके बाद में सेकंड अपन किसके क्या कारण हो सकते हैं, मतलब कोजेज क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकता है। तो कारण मैंने बहुत अशिक्षा है, बेरोजगारी है, ये सारे इसके कारण हो सकते हैं। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो भी अपने डिस्कशन किया था। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला, कन्या भ्रूण हत्या किसे कहा जाता है, इसके क्या कारण है और इसका क्या इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये अपन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। तो चलो अपन इतना से छोटे छोटे टॉपिक हैं इसको डिस्कशन करते हैं। वैसे टॉपिक डिस्कशन करने लायक नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में 8वीं से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस के अनुसार अपन डिस्कशन कर लेते हैं।